हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसके हिसाब से इंडिया द्वारा सेकेंड अकुला क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको लीज पर लिया जा सकता है। तो इंडिया द्वारा पहले ही 2019 में करीबन $3 बिलियन की रकम में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था अकुला क्लास की ही एक और सबमरीन को लीज पे लेने के लिए, जो कि 2026 तक इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो INS चक्रा 2 है उसको इंडियन नेवी की सर्विस से रिटायर कर दिया गया है और फिलहाल के लिए हमारे पास एक भी SSN नहीं है। अब जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से इंडियन नेवी जो है वो एक और अकुला क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको लीज पर ले सकती है रशिया से। ये बात आपको बता दे कि इंडिया द्वारा प्लान किया जा रहा है करीबन 6 जो SSN हैं उनको इंडिया में ही बनाया जाए और इंडक्ट किया जाए। तो अरिहंत क्लास की जो सबमरीन बनाई गई है उसमें जो एक्सपीरियंस मिला है उसको यूज़ करके ये जो सबमरीन है उनको बनाया जाना है। तो ये भी करीबन 6000 टन डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी की होंगी, पर इनको आने में अभी काफ़ी समय है, कम से कम 1 दशक से ज़्यादा समय लग जाएगा पहली सबमरीन को सर्विस में आने में। तो तब तक के लिए ये जो गैप है इसको भरने के लिए एक सबमरीन पहले ही लीज पर ली जा चुकी है, दूसरी लिए जाने का प्लान किया जा रहा है। तो जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करेंगे। ये काफ़ी लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं और अगर खाने पीने की सप्लाई की बात ना हो तो इनको तो पानी से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में इनकी जो रेंज होती है उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। तो जिस तरीके से चाइना एक्सपैंड कर रहा है, बहुत ज़रूरी है कि इंडिया द्वारा अपनी रीच जो है वो बढ़ाई जाए, जिसमें ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। साथ में ये एस्कॉर्ट शिप की तरह भी काम करती हैं, जो कि साइलेंटली पानी के अंदर रहते हुए दुश्मन पर नज़र भी रख सकती हैं, साथ ही साथ हमला भी कर सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एस्कॉर्ट शिप की तरह काम कर सकती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2 सबमरीन हमारे पास हो जाएंगी ये हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सेल करेंगी। बात करें अकुला क्लास की सबमरीन के बारे में, तो अकुला क्लास की जो सबमरीन है वो 1984 में कमीशन करी गई थी। करीबन 15 के आसपास बनाई गई, 20 के आसपास इनको बनाया जाना था, 5 कैंसिल हो गई। अभी 4 एक्टिव हैं, 5 रिटायर्ड हैं और 6 पर जो है वो काम चल रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिनमें से 2 हो सकता है इंडिया को मिल जाए। तो ये SSN है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो फायर नहीं करती हैं। इनका जो मेन टास्क है वो एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में होगा। ये बहुत बड़ी सबमरीन है, करीबन 12,770 टनेज है इनका, और जो लंबाई है वो करीबन 113 मीटर के आसपास की है। प्रोपल्शन की बात करें तो 190 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और इसमें एक 7 ब्लेड का प्रोपेलर है, जो कि इससे करीबन 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है सरफेस पर, और पानी के अंदर 52 से लेकर 65 यानी कि 52 से 65 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार है वो इससे प्रोवाइड कराता है। तो मेनली इनमें जो वेपन्स हैं वो टॉर्पीडोज़ हैं। तो करीबन 8 के आसपास 533 मिलीमीटर की जो टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं वो इसमें दी गई है। साथ में ये KH-54 कैलिबर मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है और ईगला M सरफेस टू एयर मिसाइल को भी फायर कर सकती है। तो ये एक्चुअली काफ़ी साइलेंट सबमरीन्स हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री को देखें, अपने ऑपरेशंस में ये जो सबमरीन्स हैं वो महीनों तक अनडिटेक्टेड पानी के अंदर रही हैं और यहाँ तक कि अमेरिकन SSBNs को इन्होंने ट्रैक भी किया है और वो भी बिना डिटेक्ट हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल सबमरीन्स हैं। तो ये साइलेंटली पेट्रोल कर सकती हैं, दुश्मन पर नज़र रख सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। तो एक सबमरीन जो हमने ली थी इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2019 में साइन किया गया था करीबन $3 बिलियन में। ये हमें 2026 तक मिल जाएगी और वहाँ से 2036 तक ये हमारी सर्विस में रहेगी। दूसरी सबमरीन की बात करें तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 1 से 2 सालों में हो जाता है तो वो भी करीबन 2027-28 तक सर्विस में आ जाएगी और 2038 तक हो सकता है इंडियन नेवी की सर्विस में रहे। तब तक हमारी जो 6 SSN बननी है वो भी सर्विस में आना चालू हो जाएंगी। तो इस टॉपिक पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्लानिंग में चूक हुई, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास एक भी SSN सर्विस में नहीं है। बाकी शुरुआत में ही प्लान था 2 SSN को लेने के लिए,
लेकिन अगर इसे बाद में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है तब भी देर आए दुरुस्त आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वॉइड्स हैं उन पर काम किया जाए। और ये बात आपको और बता दें कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो इस साल दिसंबर के करीब इंडिया आ सकते हैं और उनकी विजिट के दौरान जो इम्पोर्टेंट डिफेंस डील्स हैं वो साइन हो सकती हैं, जिसमें AK-203 असॉल्ट राइफल को मैन्युफैक्चर करने की डील हो गई। साथ में कामोव का 226 हेलीकॉप्टर को परचेज करने की भी डील हो सकती है। साथ में ये जो सबमरीन्स लेनी है इनको लेकर भी कुछ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कही जा रही है कि AK-203 को लेकर कुछ इश्यूज अभी भी चल रहे हैं जो कि पेमेंट और रॉयल्टीज से रिलेटेड है। ये बात और है कि करीबन 300 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल को इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी आर्मी द्वारा करीबन 350 लाइट टैंक्स को भी लिया जाना है, जिसको लेकर टेंडर निकाला जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर करीबन $15 बिलियन की जो डील है उन पे नेगोशिएशन चल रहा है या फिर उनको एग्जीक्यूट करना है। ये सब जो डील साइन करनी है ये ऐसा नहीं है कि हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो वेट हो सकता है। ये सब एक्चुअली इंस्टेंट नेसेसिटी है, चाहे हम AK-203 की बात कर लें, चाहे हम KA-226 की बात कर लें, चाहे हम इन सबमरीन्स की बात कर लें, चाहे हम लाइट टैंक्स की ही बात क्यों ना कर लें। तो ये सारी डील्स जो हैं वो काफ़ी सालों से अटकी पड़ी हैं। ऐसा माना जा रहा था कि पिछले साल जब रशियन प्रेसिडेंट की विजिट इंडिया में होने वाली थी तभी इनको साइन कर लिया जाएगा, पर कोरोना की वजह से ये 1 साल के लिए फिर से डिले हो गया। फाइनली इस बार जो रशियन प्रेसिडेंट है वो इंडिया को विजिट करेंगे और ऐसा हो सकता है कि ये डील जो है वो साइन कर ली जाए। जितने भी इश्यूज हैं उनको विजिट से पहले सॉर्ट कर लिया जाए। बाकी इन सब डिफेंस डील के साथ अमेरिकन सैंक्शन की भी जो तलवार है वो लटक रही है, जिसको देखते हुए इंडिया और रशिया द्वारा काम किया गया है। पेमेंट मेथड में डॉलर्स को दूर रखा गया है और रुपीस और रूबल के माध्यम से जो पेमेंट है वो करी जाएगी। उस तरीके से जो सैंक्शंस हैं वो नहीं लगाए जा सकते अमेरिका द्वारा, पर मिलिट्री हार्डवेयर के सपोर्ट में या फिर उनको बेचने में हो सकता है सैंक्शंस लगाए जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, अभी उनको लगाना रिलेशन को ख़राब करेगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।